नेता बंद कमरों में किसी बात को लेकर अपना डिसीजन सुना देते हैं, लेकिन मैं तो मेरे घर के चौक में आंगन में बैठ के ये बात कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ मेरे शुभचिंतकों ने कल भी मेरे से कही थी कि भाई साहब आपकी बात कहीं भी आपको ऐसा लगे कि अपने लोगों का काम नहीं होगा, आगे अपने पार्टी को छोड़ेंगे तो कोई कुछ लोग अपने लिए गलत बातें करेंगे, ये करेंगे, तो कुछ शुभचिंतकों ने मेरे सामने ये विचार भी रखे थे और मैं उन्हीं को मानते हुए इन सबकी सहमति से मैं आप सबसे दोबारा पूछना चाहता हूं कि आपके भरोसे भाई साहब को इस बात का विश्वास दिलाऊं या नहीं दिलाऊं। आप मुझे पहले इस बात के लिए आश्वस्त करें। मुझे मेरे पिताजी ने एक ही बात सिखाई कि किसी को विश्वास देकर विश्वासघात कभी भी मत करना, और बबलू चौधरी ये काम कभी भी नहीं करेगा। या विश्वास नहीं दूंगा, विश्वास दूंगा तो विश्वासघात नहीं कर सकता। और आपकी अनुमति से मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें कमल के फूल को देखना है, हमें प्रत्याशियों से मतलब नहीं है। हम कमल के फूल को और 2014 से जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उन कामों को लेकर हम बखान करते हैं, जाके कांग्रेसियों को ये कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री में और आपके जितने प्रधानमंत्री बने उनमें क्या फर्क है। वो आदमी दिन रात लगे हुए हैं, वो दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेके 2047 का जो इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश को विकसित देश बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो एक आहुति हमारी भी बनती है। हमारे लिए एमएलए कोई बहुत बड़ी हवाई जहाज नहीं है कि एमएलए बनने के बाद में कोई 200 साल जीना पड़ेगा या कोई बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो साधारण कार्यकर्ता बनके भी मैं तो मोदी जी की योजनाओं की और इनकी बातें करते हुए भी मेरा टाइम पास कर लूंगा, लेकिन इनके काम नहीं रुकने चाहिए। और इनके काम भी भाई साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में भी हमने करवाए। कांग्रेस के राज में जितने आंदोलन हुए, इस झुंझुनू हेडक्वार्टर पे बबलू चौधरी ने और ये सतीश जी गजराज और तीसरा कोई आदमी, कोई पार्टी ने नहीं किए। सारे ट्रैक्टर रैलियां लेके बैठे, पुलिस के डंडे खाए, कहीं भी रोड जाम करके हम बैठ गए तो हमने काम करवा के उठे। हम ये कह देते हैं कि गर्दन कट जाए चाहे नहीं उठा सकता कोई प्रशासन, तो नहीं उठा सकता, वैसा हम जान दे सकते हैं। हमने हमारे लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे, काम करवाए हैं और आगे भी हमें और इनको भी इस बात की उम्मीद है कि हम कहीं भी हमारे कार्यकर्ता को, हमारे साथ जो आदमी खड़ा है, जो रिश्ता मैंने बनाया है, उस रिश्ते को बीच में नहीं छोड़ूंगा। इनके काम के लिए कहीं भी किसी से भी भिड़ना पड़ेगा तो मैं कहीं से भी टकरा जाऊंगा। मैं उसके लिए आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा आपको। और एक सच्चे सिपाही का परिचय देते हुए मैं एमएलए के पद को बिल्कुल छोटा समझता हूं। इस बात के लिए, जबान के लिए और मोदी जी के लिए, इस प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 10 महीने में हमारा मान बढ़ाया, यहां सड़कों का 100 किलोमीटर से ज्यादा, भाई साहब इस देश को आजाद होने के बाद में सड़कें नहीं मिली। बबलू चौधरी के कहने से, उनकी अनुशंसा से, मेरी अनुशंसा से 100 किलोमीटर की सड़कें दी है। हमारा जो समझौता यमुना जल का हुआ उसके लिए भी हम धन्यवाद देते थे। हमने कार्यक्रम भी किए, नगर पालिका बनाई, हमारे झुंझुनू के एक बाईपास रोड बनाने का प्रपोजल हमने बताया, वो भी किया। सैनिक स्कूल की सड़क की बात हमने की तो वो भी हमारी पूरी की। तो हम इस बात के भी कर्जवान हैं कि पहले बजट में ऐसे मुख्यमंत्री हमारे को मिले जो पहले बजट में हमारे से पूछा तो सही, नहीं तो नेता पीछे पीछे घूमते फिरते हैं
एमएलए को टाइम नहीं देता मुख्यमंत्री, तो नेताओं की सुनने का उनके पास समय नहीं रहता है। ऐसे हमने ऐसा कार्यकाल भी देखा है पिछली बार, जब हमारे यहाँ के विधायक ये कहते थे कि मेरी अशोक गहलोत से बनती नहीं है, मैं तो पायलट ग्रुप का हूं, अपने आदमियों से 150 आदमी जाते तो ये कहते थे कि मेरी सरकार में चलती नहीं है। ये बात कहते हुए भी जीते हुए एमएलए को अपन ने देखा है, इसमें झूठ हो तो आप बता दो। हम सब ने सुनी है ये बात। तो एमएलए होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी की जबान, आदमी का व्यक्तित्व है, उसके बारे में बात करनी ज्यादा जरूरी है। और मैंने तो जिस दिन ये डिसीजन लिया भाई साहब, उस शाम का समय, उस दिन भी ये कही थी कि राजनीति मेरे लिए बहुत बड़ा मायना नहीं रखती है। मैं तो राजनीति को कभी भी अलविदा कह सकता हूं, कभी भी। मैंने सीएम साहब को भी ये कहा कि राजनीति मेरी कोई पसंद का काम नहीं है, मैं 2 मिनट में अलविदा कह सकता हूं, लेकिन स्वाभिमान के साथ जीना हमारी फितरत है। हमारी फितरत है कि हम स्वाभिमान के साथ जीते हैं। हमारी यहाँ की माओं ने अपने बेटों का बलिदान किया है, और एक बेटा शहीद हो जाता है ना, तो दूसरे बेटे को भी फौज में भेजना पसंद करती है। ये चाहती है कि मेरा दूसरा बेटा भी इस देश के लिए न्यौछावर हो जाए। ऐसे जिले से, ऐसी धरती से हम निकले हैं, इसलिए उस बात को, हमारे जिले को नीचा नहीं दिखाएंगे। आपके और मुख्यमंत्री जी के कहे अनुसार हम हमारा धर्म निभाएंगे। बाद में आगे पार्टी, आप और मुख्यमंत्री जी, जो आपको लगे, जो भी आपको ऐसा लगे कि ये सही काम करते हैं, हम काम करने वाले हैं, तो हमारे को भेजना, नहीं तो फिर छोड़ देना। हमारे को कोई इस बात की पीड़ा नहीं रहेगी। हम हमारी ड्यूटी पूरी करेंगे, कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता, जितने लोग हैं, ये आप लोगों ने देख भी लिया है कि ये सारे के सारे धरातल पे काम करने वाले साधारण लोग हैं, जो कभी भी इस बात का दिखावा नहीं करेंगे, कभी भी फोटो नहीं खिंचवाएंगे। कोई फेसबुक और व्हाट्सएप वाले वो नेता नहीं है। सारे लोग अपने घर परिवार के वोट डलवाने वाले नेता हैं, और हम पेटियों में डाल के आपको इस बात के लिए दिखा भी देंगे, आश्वस्त भी आपको इस बात के लिए करते हैं कि हम हमारी सारी चीजों से समझौता करके, अपने आप को खत्म करके भी हम हमेशा पार्टी के लिए तैयार हैं। और ये एहसान मानते हुए तैयार हैं कि हमारा मान पार्टी ने बढ़ाया है 10 महीने में। मैं ये कहने के लायक हूं इनको कि 10 महीने में नेता क्या होता है। हारा हुआ भी एक प्रत्याशी होते हुए भी मैंने इनके इतने काम करवाए हैं, इनके लिए हमेशा खड़ा रहा हूं। तो उस बात का भी मैं तो एहसान मानते हुए ये मानता हूं कि वो एहसान भी मुझे चुकाना है। आपको ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, और हम भी ये सारे दूर दराज के गांव से आए हुए लोग हैं, जो खेत में वैसा काम करते हुए, चलते चलते काम को, अपनी कुल्हाड़ी, अपनी दताली और सारी चीजा वैसा बीच में छोड़ के जब फोन आ जा तो ये कहे कि मैं झुंझुनू मारे से बुलाओ आए हुए, मैं तो तुरंत प्रभाव से बैठे जाऊंगा। ये यहाँ का लोग हैं। और भाई आत्मीयता से मैं तो यह करूं, राजनीति में जितने दिन मालिक रखे तो इतनी आत्मीयता और इतना ही आपड़ोपन रखे, और यही रिश्ता यही होना चाहिए। इससे ज्यादा कोई राजनीति करनी है का नेता और जनता को रिश्तो नहीं होना चाहिए। रिश्तो यही होना चाहिए कि मारे काटो गड्ढे तो आगे तकलीफ हो रहा के काटो गड्ढे तो बबलू चौधरी को तकलीफ होनी चाहिए। मैं तो यही रिश्ता निभाना चाहूं। और ताने